स्टूडेंट्स, आज हम रेखीय युगपत समीकरण को कैसे सॉल्व करना है उसको हम सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 और दूसरा जो है यहाँ पे वो है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो जब हम रेखीय समीकरण को हल करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे दो चरांक है, यहाँ पे x और y, यहाँ पे दो चरांक है, इसीलिए दो समीकरण रहेगा तभी इसका हल हम निकाल सकते हैं। यानी जितना चरांक होता है उतने हमारे पास समीकरण होना चाहिए, तब जाके उसका हम हल निकाल सकते हैं। और ये जरूरी भी नहीं है कि मतलब दो चरांक है और दो समीकरण है तो उसका हल निकलेगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कुछ और चीजों के ऊपर भी। तो हमें ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है वो हमें देखना होता है चरांकों का गुणांक। सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान देना है, हमें चरांकों का गुणांक चेक करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये हमारा x चरांक है, तो उसका गुणांक यहाँ पे कितना है, 5 है। और यहाँ पे x जो चरांक है उसका गुणांक यहाँ पे 3 है। अब बात कर लेते हैं y का, तो y का गुणांक यहाँ पे 2 है और यहाँ पे y का गुणांक जो है -2 है। फिलहाल कुछ समय के लिए अगर हम साइन पे ध्यान ना दें तो नंबर पे देखेंगे, तो अगर यहाँ पे ध्यान दो तो यहाँ पे x का गुणांक तो समान नहीं है, यहाँ पे x का गुणांक 5 है, यहाँ पे x का गुणांक 3 है, तो x का गुणांक यहाँ पे समान नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ y का गुणांक, तो ये देख सकते हो यहाँ पे समान है, यहाँ पे y का गुणांक 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम चरांकों का गुणांक चेक करेंगे तो दोनों में से किसी भी एक का सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे भले x का गुणांक सेम नहीं है लेकिन y का गुणांक यहाँ पे सेम है, तो हमारा काम हो जाएगा। क्या हो अगर ना ही x वाला समान हो और ना ही y वाला समान हो, तब तो ऐसे में हमें गुणा करके समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमें कुछ संख्याओं से गुणा करके फिर हमें गुणांक को सेम करना होता है। फिलहाल यहाँ पे गुणांक सेम है तो मुझे गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप है चरांकों का गुणांक देखना है सेम है कि नहीं, तो यहाँ पे सेम है तो हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि हमें समीकरणों को जोड़ना है कि घटाना है। जोड़ना है कि घटाना है, हमें दूसरी चीज ये देखना होता है कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है कि समीकरण 1 और 2 को घटाना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि जोड़ना है कि घटाना है, तो यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे हमें देखना होता है कि जो हमारा गुणांक यहाँ पे सेम है, मैं बात कर रहा हूँ जो गुणांक मेरा सेम है, तो यहाँ पे मेरा ये वाला गुणांक सेम है, ये वाला गुणांक सेम है, तो इनका आपको यहाँ पे चिन्ह देखना है, इनका आपको यहाँ पे चिन्ह देखना है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो चिन्ह आया है ये चिन्ह प्लस है और ये चिन्ह यहाँ पे माइनस है। तो हमें किसका चिन्ह देखना है, ध्यान रखना, हमें चिन्ह उसी का देखना है जिसका गुणांक समान है। इसका गुणांक समान नहीं है तो हमें इसका चिन्ह नहीं देखना है। गुणांक क्योंकि y का समान है तो हमें वही गुणांक देखना है और उसका फिर चिन्ह देखना है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि चिन्ह जो यहाँ पे है वो है प्लस और माइनस है, यानी अलग चिन्ह है। तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूं कि अगर अलग चिन्ह रहा, अगर अलग चिन्ह रहेगा तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमें जोड़ना है। अलग चिन्ह रहेगा तो हमेशा जोड़ना है, और अगर समान चिन्ह रहेगा तो हमेशा हमें यहाँ पे क्या करना है, घटाना है। तो इन चीजों का ध्यान देना है यहाँ पे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कब समीकरणों को जोड़ना है कब समीकरणों को घटाना है। तो ये जो समान गुणांक है ना उसके चिन्ह से निर्धारित किया जाता है ये कि कब जोड़ना होगा और कब घटाना होगा। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे चिन्ह अलग है, और मैंने अभी बताया कि अगर अलग चिन्ह रहेगा तो क्या करना है, जोड़ना है। तो यानी इन समीकरणों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। तो चलो अब इनको हम जोड़ लेते हैं। तब यहाँ पे मैं दोनों समीकरणों को जोड़ूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो इनको हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले मैं इन समीकरणों को कॉपी कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पे इनको कॉपी कर लिया, अब मुझे इनको जोड़ना है। ठीक है, अब देखो जोड़ने पे ये जो है ये वाला कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है और दूसरा माइनस में। यहाँ पे
और प्लस माइनस माइनस होता है तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी कैंसल आउट हो जाएगा ये, तो ये कैंसिल हो गया है। तो अब देखो हमारे पास ये बचा है और ये बचा है, इनको हमें सॉल्व करना है। तो 5x में 3x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8x, और यहाँ पे 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 होता है तो ऐड होगा ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है तो प्लस 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 होता है तो ये भी ऐड होगा। तो अब हमें यहाँ से x निकालना है। हमें पता है कि 8 और x है यहाँ पे, तो बीच में मतलब गुणे का चिन्ह है। अब क्योंकि ये गुणे का चिन्ह है तो x निकालना, तो 8 इधर गुणे में है तो यहाँ पे आके भागे में हो जाएगा, तो ये 8 में यहाँ पे लिख लूंगा, और ये 8 गुणे में है तो यहाँ पे आके भागे में हो जाएगा, तो 8 से 8 काट दूंगा तो 1 आएगा, यानी यहाँ से x का मान जो आया वो कितना आ गया है, 1 आ गया है। क्योंकि हमारा समीकरण जो है 2 चरांकों में है तो हमें दोनों चरांकों का मान निकालना है, तो अभी हमें सिर्फ x का मान मिला है। अब y का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, y का मान निकालने के लिए हमें x का जो मान है दोनों में से किसी भी समीकरण में हमें रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैं ये जो मान है इसको मैं समीकरण 1 में रखने वाला हूँ। तो x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर मैं यहाँ पे समीकरण 1 में रख रहा हूँ। हम दोनों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, 5 को हम लोग यहाँ पे सेम लिखेंगे। अब यहाँ पे आ गया है x का मान 1 आया तो हम x की जगह पे ऐसे ब्रैकेट में 1 लिख देंगे। उसके बाद आएगा यहाँ पे प्लस 2y, और उसके बाद आएगा यहाँ पे 7। तो 5 में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और 2y बराबर कितना हो जाएगा 7। क्योंकि हमें y का मान निकालना तो 5 को हम इधर भेजेंगे, यहाँ से 2 को भी हटाना है लेकिन पहले हम इसको हटाते हैं। तो ये हो जाएगा 2y बराबर, ये प्लस 5 है यहाँ पे आके हो जाएगा -7, -5 हो जाएगा। ये प्लस 5 था, यहाँ पे कोई भी चिन्ह मतलब ये प्लस है, तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं 7 में से 5 घटाऊंगा तो इसका मान आता है 2, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि 2y लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे गुणे का चिन्ह है। अगर ये गुणे का चिन्ह है और मुझे यहाँ से y निकालना, तो 2 यहाँ पे गुणे में है तो यहाँ पे के भागे में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, और 2 से 2 हम काट देंगे, एक बार में कट जाता है ये, तो y का मान जो है 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि x, y जो है इसका मान जो आया है वो आया यहाँ पे 1, 1 आ गया है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो यानी इस समीकरण का जो हल है वो है 1, 1, यानी x का मान भी 1 है और y का मान भी 1 है।